नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा का विषय है वो है संगति से रंगति या संगत से रंगत। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम जिन लोगों की संगति में रहते हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन लोगों के साथ रहने से उनकी जो गुण हैं या उनके जो अवगुण हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी आ जाते हैं, जिससे हम हमारी ज़िंदगी को या तो बेहतर बना सकते हैं या हम हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। आइए एक कहानी से हम शुरू करते हैं इस चर्चा को, फिर हम उसके बारे में और डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, एक गांव में धनीराम नाम के एक बहुत अमीर व्यापारी रहते थे। सभी सुख संपदाओं से संपन्न थे, भरा पूरा परिवार, सब तरह की खुशियाँ उन्हें नसीब थी ईश्वर की कृपा से। उनका एक पुत्र था जो कुछ ऐसे लोगों की संगति में आ गया था जिससे धनीराम जी बहुत दुखी रहते थे। वो सोचते थे मेरा एक ही पुत्र है और ये भी इन लोगों की संगति में आकर कहीं बिगड़ ना जाए। ये हमेशा वो सोचते रहते थे इस बारे में। एक बार उन्होंने सोचा क्यों ना मेरे पुत्र को कुछ पाठ पढ़ाया जाए या सबक सिखाया जाए जिससे वो इन लोगों का साथ छोड़ दे। धनीराम जी ने अपने नौकर को बुलाया और कहा, जाओ और जाकर के आम की टोकरी लेकर आओ, बाजार से खरीद करके आम की एक टोकरी लेकर आओ। धनीराम जी का नौकर गया मार्केट में, जाकर के आम लेकर आया। जब वो आम लेकर आ गया तो धनीराम जी ने अपने पुत्र से कहा, बेटा जा करके इस आम की टोकरी को रसोई में रखवा दो। अपने पिता के कहे अनुसार धनीराम जी का बेटा गया और उस आम की टोकरी को रसोई में रखवा दिया। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते। धनीराम जी ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, बेटा जो आम हम लेकर आए थे जाकर उसमें से कुछ आम लेकर आना, तो हम भोजन के साथ उन्हें खा के देखते हैं जरा वो कैसे हैं। अपने पिता के कहे अनुसार धनीराम जी का बेटा रसोई में जाता है और जाकर के देखकर वो हैरान हो जाता है। जो आम अभी 3 दिन पहले ही उन्होंने नौकर से मंगवाए थे उसमें से आधे से ज़्यादा आम सड़ चुके थे। ये देख करके वो आश्चर्यचकित रह गया कि 3 दिन में ही आम कैसे खराब हो गए। वो दौड़ा दौड़ा अपने पिता के पास आया और सारी बात बताई। पिता मुस्कुराए। उन्होंने बोला, बेटा मैंने इस आम की टोकरी में एक सड़ा हुआ आम रखा था। उस सड़े हुए आम ने बाकी के आधे से ज़्यादा आमों को खराब कर दिया। अब तुम सोचो, तुम ऐसे लोगों की संगति में रहते हो, जब एक आम इतने सारे आमों को खराब कर सकता है तो फिर एक इंसान दूसरे इंसान को खराब कैसे नहीं कर सकता है। तो तुम जरा सोचो, तुम ऐसे लोगों की संगति में रहते हो, उनका कितना दुष्प्रभाव तुम्हारे चरित्र पर पड़ता होगा। इस पूरी बात को देख करके, सुन करके, समझ करके धनीराम जी का जो पुत्र था उसके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आया। यह देख करके धनीराम जी बहुत खुश हुए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी चीज़ें बहुत सी होती है। कबीरदास जी ने भी कहा है, सज्जन को सज्जन मिले होवे 2-2 बात, गधा को गधा मिले खावे 2-2 लात। अर्थात अगर सज्जन पुरुष और सज्जन पुरुष कहीं मिलते हैं या मुलाकात करते हैं तो उनके अंदर कुछ बातचीत होती है, अच्छी बातचीत होती है। बट अगर 2 गधे कहीं मिलते हैं ना तो वो मुक्के लात की बात करते हैं। अर्थात आप जैसे लोगों में उठते हो, जैसे लोगों में बैठते हो, वही आपके भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास का माहौल हमारी ज़िंदगी को बहुत हद तक प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम रामायण का ही जिक्र करें, मंथरा की संगति ने कैकेयी को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया, परंतु सज्जनों की सद्गति या सज्जनों की संगति के कारण विभीषण ने अपने आप का उद्धार करवा लिया। तो दोस्तों, हम हमारे आसपास में जिन लोगों से जुड़े रहते हैं, हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है क्या वो चारित्रिक रूप में अच्छे हैं, बेहतर हैं, या हमारा भला चाहते हैं, या वो किस तरीके से दूसरों के साथ बर्ताव करते हैं। अगर हमारे साथ कोई दोस्त है हमारा, हम जिसके साथ रहते हैं, अगर उसमें अवगुण है तो डेफिनेटली वो अवगुण आप में भी आने के चांसेस रहते हैं। हम अगर सोचें कि हम बुरे लोगों की संगति में रहते हैं तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये हमारी गलतफहमी है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन बाद हो सकता है हम उनके दुष्प्रभावों को ग्रहण करें। दोस्तों, बुरे लोगों की संगति में रहने की वजह से हम में भी कहीं ना कहीं उन लोगों के अवगुण आ ही जाते हैं, चाहे हम कितनी ही कोशिश करें। विचारों का मिलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में हैं जो नशा करता है या कुछ गलत आदतों का आदी है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा।
एक सज्जन व्यक्ति, या अगर हम बोलें एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में आकर के बुरा बन सकता है, उसी तरह से एक बुरा व्यक्ति अच्छे लोगों की संगति में आकर के अच्छा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, हम कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसे लोगों के साथ खाते पीते हैं, उठते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे चरित्र के ऊपर प्रभाव डालती है। दोस्तों, एक किसी व्यक्ति ने बहुत शानदार बात कही है, सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। अर्थात आप देखिए, सुनार का जो कचरा होता है वो कितना बहुमूल्य होता है, बट अगर आप बनिए के बादाम की बात करोगे, उस कचरे से तोल करोगे, तो वो कहीं मायनों में कचरा जो है उस बादाम से महंगा है। तो दोस्तों, ऐसे ही जो बहुत अच्छे होते हैं, दिल के साफ लोग होते हैं, बेहतरीन लोग होते हैं, अगर आप उनके संपर्क में रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाओगे। और अगर गुंडे, मवाली, बदमाश या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आप रहते हो, या अवगुणों से भरपूर लोगों के कांटेक्ट में आप रहते हो, तो चाहते या ना चाहते हुए भी उनके अवगुण या उनके दोष आपके ऊपर प्रभाव डालेंगे। चयन आपका है, ज़िंदगी आपकी है। अपना बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।